हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान के बारे में। पहले हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में और इस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में, अर्थात कौन से लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। साथ में हम जानेंगे इस प्लान में क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। उसके बाद इस प्लान के अंतर्गत क्या क्या राइडर्स उपलब्ध हैं और उसके बाद इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। उसके साथ ही साथ 25 इयर्स टू 50 इयर्स ग्रुप के प्रीमियम को भी देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। इस टर्म प्लान की पूरी जानकारी आपको आसानी से समझने वाली भाषा में मिल जाएगी। दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल पर। यहां आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। IRDA की फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2019 में पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.74% है। और IRDA की पिछले 5 साल का एनुअल रिपोर्ट देखें तो मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कुछ इस प्रकार है। यहां आप देख सकते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 96% से ऊपर ही रहा है। और यदि पिछले 5 साल के अमाउंट सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। इसका एवरेज भी 94% से ऊपर है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और यदि सॉल्वेंसी मार्जिन की बात करें तो यह 2.42 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये फैक्टर्स इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। मैंने जनवरी में एक वीडियो बनाया था टर्म इंश्योरेंस के लिए 5 बेस्ट कंपनियां, जिसमें मैंने IRDA के 5 साल के एनुअल रिपोर्ट के डेटा को एनालाइज करके 5 बेस्ट कंपनियां सजेस्ट किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उसमें मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, क्लेम रिजेक्शन रेशियो और सॉल्वेंसी मार्जिन को भी एक्सप्लेन किया है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी के फीचर्स के बारे में। पहले बात करते हैं पॉलिसी पीरियड के बारे में। इस प्लान में आप 10 साल से लेकर 50 साल तक का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। यह प्लान आपके 85 वर्ष पूरे होने तक कवरेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें आपको रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस अर्थात पॉलिसी पीरियड के अंत में पॉलिसी के बेसिक प्रीमियम को रिफंड करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट टर्म। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट टर्म के 7 ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप प्रीमियम को एक बार में भरें अर्थात सिंगल प्रीमियम पेमेंट, या प्रीमियम को सिर्फ 5 साल भरें, या 10 साल में, या 12 साल में, या 15 साल में, या अपने 60 वर्ष पूरे होने तक, या पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान भरें। ये 7 ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। आपको जो भी ऑप्शन अपने लिए सुटेबल लगे आप उस ऑप्शन को अपने लिए चुन सकते हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाइफ स्टेज ऑप्शन भी मिलता है, जिसके तहत आप अपनी शादी के बाद, अपने 2 बच्चों के जन्म के बाद और होम लोन लेने के बाद अपने पॉलिसी के सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री 18 वर्ष है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैक्सिमम एज एट एंट्री रेगुलर पे के लिए 60 वर्ष है और पे अप टू 60 इयर्स के लिए 44 इयर्स है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 इयर्स का है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 50 इयर्स का है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 85 इयर्स है। मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 इयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड 10 लाख का है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत कवरेज के आपको 7 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होता है। आप अपनी जरूरत और अपनी प्लानिंग के अनुसार अपने लिए सही ऑप्शन वाले इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ कवर। यह बिल्कुल सिंपल टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, जिसके अंतर्गत बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर नॉमिनी को पॉलिसी के सम एश्योर्ड की लमसम में पेमेंट हो जाती है, अर्थात पूरा सम एश्योर्ड बीमा धारक के डेथ के तुरंत बाद एक साथ नॉमिनी को मिल जाता है। दूसरा है इनकम प्रोटेक्टर। इसके अंतर्गत बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर नॉमिनी को सम एश्योर्ड एक साथ नहीं मिलता, बल्कि 10 साल, 15 साल या 20 साल तक जैसा भी पॉलिसी होल्डर ने चुनाव किया है उतने साल तक नॉमिनी को रेगुलर इनकम के रूप में मिलता है। तीसरा है इनकम प्लस इन्फ्लेक्शन प्रोटेक्टर। यह भी बिल्कुल
ऑप्शन 2 की तरह है। अंतर इतना है कि इसमें जो मंथली पे आउट है वह हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। और चौथा है लाइफ कवर प्लस इनकम का। इसके अंतर्गत बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर सम एश्योर्ड का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा और साथ ही साथ अगले 10 साल तक सम एश्योर्ड का 0.4% हर महीने नॉमिनी को रेगुलर इनकम के रूप में मिलेगा। यदि किसी ने 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड लिया हो तो उनके अनहोनी के तुरंत बाद 1 करोड़ रुपए का भुगतान नॉमिनी को हो जाएगा और उसके बाद हर महीने 40,000 रुपए मंथली इनकम के रूप में अगले 10 साल तक नॉमिनी को मिलेंगे। और जो 5th ऑप्शन है लाइफ कवर प्लस इंक्रीजिंग इनकम, यह भी बिल्कुल ऑप्शन 4 की तरह है। अंतर इतना है कि जो मंथली पे आउट है वह हर साल 10% से बढ़ता जाएगा। जो ऑप्शन 4 में उदाहरण लिया था उसी को कंसीडर करें तो इस ऑप्शन में पहले साल हर महीने 40,000 रुपए रेगुलर इनकम के रूप में पे होगा, उसके अगले साल 44,000 रुपए हर महीने पे होगा, इसी प्रकार 10वें साल में 76,000 रुपए हर महीने पे होगा। और जो 6th ऑप्शन है इंक्रीजिंग कवर का, इस ऑप्शन में पॉलिसी लेते समय आप जितने सम एश्योर्ड लेते हैं वह हर साल 5% से बढ़ता जाएगा। जब सम एश्योर्ड 2 गुना हो जाएगा तो यह बढ़ना बंद हो जाएगा। और जो 7th ऑप्शन है रिड्यूसिंग लाइफ कवर का, इसके अंतर्गत आप जितने का सम एश्योर्ड लेंगे 5% पर एनम के हिसाब से हर 5 साल पर आपका सम एश्योर्ड कम हो जाएगा। आमतौर पर इस ऑप्शन का चुनाव वो लोग करते हैं जो किसी लोन के अगेंस्ट में पॉलिसी लेते हैं। इसके लिए मिनिमम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का लेना होगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत लाइफ स्टेज एड ऑन सम एश्योर्ड ऑप्शन उपलब्ध है जिसका चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय करना होगा। इस ऑप्शन के तहत जब आपकी शादी होती है तो अपने बेसिक सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है। आप अपने 2 बच्चों के जन्म के बाद सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख पर चाइल्ड है। जब आप होम लोन लेंगे तो आप पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड को 50% तक बढ़ा सकते हैं, इसकी भी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए है। इस ऑप्शन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें। किसी भी इवेंट के 1 साल के अंदर आपको अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना होता है, जैसे शादी के 1 साल के अंदर, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर या होम लोन लेने के 1 साल के अंदर। उस इवेंट के 1 साल के बाद सम एश्योर्ड को नहीं बढ़ा सकते। यह ऑप्शन सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है जो अपने 60 साल पूरा होने तक का प्रीमियम भरना चाहते हैं या पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान प्रीमियम भरना चाहते हैं। और इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आपका 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म बाकी होना चाहिए। इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा और आपका प्रीमियम इस बात पर निर्भर करेगा जब आप सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं उस समय आपकी एज क्या है और आपके पॉलिसी का बचा हुआ पीरियड कितना है। अब बात करते हैं प्रीमियम बैक ऑप्शन के बारे में, जिसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी कहते हैं। इसका चुनाव आपको पॉलिसी लेते समय ही करना होता है। पॉलिसी प्रारंभ होने के बाद इस ऑप्शन का चुनाव नहीं कर सकते। इस ऑप्शन के साथ यदि आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी पीरियड खत्म होने पर आपको मैच्योरिटी के रूप में आपने इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बेसिक प्रीमियम पे किया है वह सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, आपने जो प्रीमियम पॉलिसी के राइडर और जीएसटी के लिए भरा है वह रिटर्न नहीं होता है। सिर्फ बेस पॉलिसी के लिए जो आपने बेसिक प्रीमियम पे किया है वह रिटर्न होता है। इस ऑप्शन का चुनाव करने के बाद आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। एक्सीडेंट कवर। अब बात करते हैं एक्सीडेंट कवर के बारे में। यदि बीमा धारक अपनी बेसिक पॉलिसी के साथ एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो बीमा धारक के साथ अनहोनी यदि एक्सीडेंटल होती है तो इस परिस्थिति में एक्सीडेंट कवर का जो सम इंश्योर्ड है उसका भुगतान होता है। इसका भुगतान बेसिक पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के अतिरिक्त होता है। मतलब इस राइडर को लेने के बाद अनहोनी होने पर पॉलिसी के बेसिक सम इंश्योर्ड और एक्सीडेंट कवर का सम इंश्योर्ड दोनों का भुगतान होता है। अब बात करते हैं मैक्स लाइफ वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर के बारे में। इस राइडर को लेने का फायदा यह है कि पॉलिसी होल्डर को यदि क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, उस परिस्थिति में फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव हो जाते हैं। मतलब फ्यूचर में प्रीमियम भरने की आवश्यकता नहीं होती। बिना किसी प्रीमियम भुगतान के पूरे पॉलिसी पीरियड कवरेज बनी रहती है। अब बात करते हैं
एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के बारे में। एक्सेलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट के अंतर्गत 40 क्रिटिकल इलनेस की कवरेज है। इसकी लिस्ट आप मैक्स लाइफ की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसका फायदा यह है कि लिस्ट में दिए गए 40 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी होने पर इस राइडर का जो सम एश्योर्ड है उसका भुगतान हो जाएगा। क्रिटिकल इलनेस का कवर लेने के लिए दो ऑप्शन है। जो पहला है क्रिटिकल इलनेस लेवल सम एश्योर्ड, अर्थात आप जितने सम एश्योर्ड की ए राइडर लेंगे उतने सम एश्योर्ड की कवरेज पूरे पॉलिसी पीरियड रहेगी। इसके अंतर्गत कम से कम आपको 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना होगा और मैक्सिमम आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड का 50% या 50 लाख, इन दोनों में से जो कम हो उसे ले सकते हैं। और जो दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, जिसमें आप जितने सम एश्योर्ड का ये राइडर लेंगे हर साल 5% से वह बढ़ता जाएगा और ये आपके राइडर का सम एश्योर्ड दोगुना होने तक बढ़ेगा। इसके अंतर्गत कम से कम आपको 5 लाख का सम एश्योर्ड लेना होगा और मैक्सिमम आप अपने बेसिक सम एश्योर्ड का 25% या 25 लाख, इन दोनों में से जो कम हो उसे ले सकते हैं। यह पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। टर्म इंश्योरेंस के अंतर्गत आपको राइडर लेने चाहिए या नहीं, यदि लेने चाहिए तो कौन से राइडर लेने चाहिए, इसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन वाइज प्रीमियम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर विक्रम एक मेल है जिनकी एज 30 ईयर्स है और वो 70 ईयर्स पूरा होने तक 1 करोड़ का सम एश्योर्ड की कवरेज लेना चाहते हैं, अर्थात पॉलिसी पीरियड 40 ईयर्स का लेना चाहते हैं। मिस्टर विक्रम एक नॉन स्मोकर हैं, तो सभी ऑप्शन के अलग अलग प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए उनका प्रीमियम कुछ इस प्रकार होगा। ये पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध सारे ऑप्शंस हैं और ये अलग अलग प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन हैं और सभी ऑप्शन का प्रीमियम आप यहां इस टेबल में देख सकते हैं। अब सिर्फ ऑप्शन 1 की बात करते हैं, जिसमें डेथ के केस में सम एश्योर्ड की लमसम पेमेंट हो जाती है। यहां आप अलग अलग एज ग्रुप के लिए स्मोकर और नॉन स्मोकर का पूरे पॉलिसी पीरियड तक भरने वाला प्रीमियम देख सकते हैं, अर्थात रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड। ये एज है 25 ईयर्स, 30, 35, 40, 45 और 50 ईयर्स। ये अप टू 75 ईयर्स कवरेज का टेबल है। यह नॉर्मल प्रीमियम है, अर्थात इसमें प्रीमियम रिफंड नहीं होता है और यह रिफंड ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन का प्रीमियम है। यह नॉन स्मोकर का प्रीमियम है और यह स्मोकर का प्रीमियम। उसी प्रकार आप यहां पर अप टू 85 ईयर्स कवरेज का टेबल देख सकते हैं। यदि आपकी एज 25 ईयर्स टू 50 ईयर्स की है तो इस टेबल के माध्यम से आप अपने प्रीमियम का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि आपको किसी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने इस पोस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। और अंत में मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।